नमस्कार। पूर्णचंद्र कांडपाल आज जनजागृति का एपिसोड नंबर 534 लेके आपके सामने हमेशा की तरह उपस्थित हुआ हूँ। आज मैं जनजागृति करूँगा जिसे आप अच्छी तरह से जानते हैं। आप जब भी देखो साल में एक बार तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की बात याद आप जरूर करते हैं और रामलीला देखने के लिए जाते हैं तो वहाँ बार बार यही होता है, बोल सियावर रामचंद्र की जय, बोल मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की जय। ये जो ग्रामीण भारत में या शहरी भारत में ये जो चीज़ें हैं, ये मर्यादा पुरुषोत्तम पुरुषों में जो है उत्तम, क्योंकि उन्होंने भगवान के रूप में न आकर के बल्कि मनुष्य के रूप में उन्होंने जो पूरी लीला की, तो इसलिए उनका नाम और उन्होंने हर मर्यादा को रखा। अब वो मर्यादाएं क्या क्या हैं थोड़ी सी आज हम चर्चा कर लेते हैं। वैसे हम सब जानते हैं, कहते हैं ना, घर में मर्यादा में रहा कर, हम अक्सर लोगों को कहते हैं, सुनते हैं, लेकिन कभी कभी हम भी मर्यादाओं को छोड़ देते हैं, भूल जाते हैं, भावावेश में या गुस्से में आ जाते हैं। तो राम जी जो कहते थे हम उस पर नहीं चलते। फिर राम का नाम लेने से काम नहीं बनेगा। सिर्फ नाम लेंगे, मर्यादा पर नहीं चलेंगे, उनके बताए हुए राह पर नहीं चलेंगे, सत्य की राह सत्यमेव जयते पर नहीं चलेंगे, तो ये भी तो एक बात आएगी सामने। मर्यादा पर रहने से ही जीवन चलता है और वही सही जीवन होता है। यहाँ परमानेंट तो किसी का है नहीं, जीवन चलेगा, समय आएगा, जीवन से वो पार होकर के आगे को निकल जाएगा। मर्यादा पर चलने वाले ही अनुशासित लोग होते हैं। वो अनुशासन में रहना पड़ता। कोई भी व्यक्ति मर्यादा पर तभी चल सकता है जब वो अनुशासन होगा। और अनुशासन यानी मर्यादा अनुशासन, ये दोनों एक दूसरे के लगभग पूरक शब्द हैं ये। अब मर्यादा उल्लंघन से ही तो अशांति फैलती है। अब जब जहाँ आप अपने आस पास पड़ोस, यहाँ हमारे महाकाव्यों में भी आप देखोगे, जब मर्यादाओं का उल्लंघन होता है तो अशांति फैली और समस्याएं पैदा हुई। अब राम जी की मर्यादा पर राम जी तो चले थे, लेकिन राम की क्या मर्यादाएं थी, ज़रा उन पर जस्ट उनके शीर्षक देख लेते हैं कि उनकी कर्म की मर्यादा, भाषा की मर्यादा, रिश्तों की मर्यादा, प्रकृति की मर्यादा, जीवन शैली की मर्यादा। उन्होंने पग पग पर मर्यादा को निभाया और संकट आने पर भी उन्होंने मर्यादा को नहीं तोड़ा। इसीलिए मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम कहलाए। ये है उसका व्याख्यान। हमें रामचरितमानस में ये पूरा मिलता है। आप 7 कांड पढ़ते हैं, सुंदर कांड पढ़ते हैं, लेकिन कौन कितना उस पर ध्यान लगाता है, कितना उसको समझता है, या सिर्फ फिर वही बात आती है। मैं हमेशा यही कहता हूँ कि करनी और कथनी में अंतर नहीं होना चाहिए ना। कम से कम थोड़ा तो चले, पूरा तो नहीं चल सकते। अब सीता जी की बात कर लेते हैं उसी में ही, तो वो थोड़ा सा मर्यादा का उल्लंघन कर गई। अब जब लक्ष्मण ने कहा था कि आप एक मर्यादा में कर जा रहा हूँ कि आप इस रेखा से बाहर मत आना, आप मुझसे जाओ तो कह रहे हो मृग के पीछे भाई संकट में है, हालांकि मेरे भाई संकट में नहीं है, लेकिन मैं आपके कहने पर जा रहा हूँ, लेकिन आप मर्यादा में रहना और मर्यादा तोड़ करके बाहर मत आना। लेकिन मर्यादा तोड़ी सीता जी ने और बाहर आई और ठग सामने आया साधु के वेश में। साधु बदनाम हो गए। ठग कौन था आप सब अच्छी तरह से जानते हैं, सुना है आपने। फिर वो ठग जो कि रावण था वो उनको उठा करके ले गया। फिर आगे की कहानी आप जानते हैं। आप उसकी जो शाखा कहानियों से जोड़ के भी देख लेते हैं, लेकिन हम मुख्य कहानी पर रहें, साहित्य की दृष्टि से उसका विश्लेषण करें तो मुख्य कहानी में रावण एक ठग बन करके आया, नहीं तो उसको ठग बनने की क्या ज़रूरत थी। तो सारी कहानी आप जानते हैं। अब हमारे व्यवहार में भी मर्यादा होनी चाहिए। हमारा उचित व्यवहार जैसा हम करेंगे वैसा ही हम पाएंगे। अब हमें एक चीज़ का ध्यान रखना चाहिए हमेशा कि भाई हम उम्मीद तो करते हैं हमसे लोग अच्छा व्यवहार करें, लेकिन हमारा व्यवहार कैसा होता है। फिर जैसा हम करेंगे, जैसा बोएंगे तो वैसा तो लवाएंगे। बोए पेड़ बबूल का आम कहाँ से खाए। तो अब हमारे भोजन की मर्यादा है। अगर हम स्वादिष्ट भोजन होता है तो अधिक खाने पर वही जहर बन जाता है, फिर वो अपच होने लग जाता है, तो मर्यादा टूट गई ना भोजन की। इसी तरह से प्रकृति भी हमेशा मर्यादा की बात दिलाती है। ऋतु परिवर्तन देखिए मर्यादा से होता है, रात दिन होती हैं, सभी प्रकृति की जो चीज़ें हैं आप मर्यादा में रह करके ही वो परिवर्तन होते रहता है, चलता रहता है उसका चक्र। प्रकृति अमर्यादित होती है तो फिर तूफान आता है, भूकंप आता है, सुनामी आती है, सूखा पड़ता है, अतिवर्षण होता है और फिर केदारनाथ जैसी समस्या भी हो जाती है।
जो कि आपको 2013 में हुआ था। इसलिए हमें मर्यादित रहना होगा, हमें सीमा में रहना होगा, हम ईश्वर पर भरोसा करना होगा और अपना कर्म भी साथ साथ मर्यादा में रह करके करना होगा और ईश्वर पर विश्वास करना होगा। और तो हमें, अगर हम विश्वास रखेंगे तो फिर हम भय से भी दूर रहेंगे, हमारा मनोबल भी ऊंचा रहेगा और हमें कर्म करने की शक्ति भी स्वयं प्रदान होगी। ये भी एक मर्यादा है। अतः हमारा आज का इसका निष्कर्ष यही है इस जनजागृति का कि हमें अमर्यादित कर्म दंडित कर देते हैं। अगर हम अमर्यादित कार्य करेंगे तो उसका दंड हमें मिलेगा, देर सवेर जरूर मिलेगा। और मर्यादा न तोड़ें बल्कि मर्यादाओं का सम्मान करें, मर्यादित व्यक्ति का भी सम्मान करें, स्वयं मर्यादा में रहें। हमारे दोनों ही महाकाव्य रामायण और महाभारत हमें मर्यादाओं के महासागर हैं। इन महासागरों का, इन दोनों महाकाव्यों का आप यदा कदा जब भी आप अध्ययन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो मर्यादा में रहे तो सही चला, जो मर्यादा टूटी, जो मर्यादाओं का उल्लंघन हुआ तो समस्याएं खड़ी हुई। और दोनों महाकाव्यों का आप अच्छी तरह से देख लीजिए, आए दिन हम इनके बारे में सुनते रहते हैं। मैं भी कई एपिसोड में इनकी चर्चा कर चुका हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ आइए मर्यादित रहने की हम संकल्प लेते हैं, मर्यादा में रहने का संकल्प लेते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ नमस्कार।